सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और रोज़ की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आपका समय भी बच जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी पंजाब की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए ये विधेयक पारित किया है। पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह निकाय सरकारी खजाने पर केवल बोझ डालने का काम करता है और इससे किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो इसे भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया जा चुका है। अब पंजाब की बात आई है तो पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। पंजाब के जो सीएम है वो भगवंत मान है। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ठीक है दोस्तों, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? तो अंबेडकर अ लाइफ ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। इन्होंने अंबेडकर जी की एक नई जीवनी लिखी है। दोस्तों, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। इस बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। बुक की बात आई है तो अभी सोजर्ड मॉरेन ने नई किताब लिखी है जिसका नाम है विल पावर। ठीक है, और द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये भी एक पुस्तक है जिसे लिखी है संजय बारू ने, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों को पेंशन देने के लिए ये आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना की बात आई है, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन हैं। तो तेलंगाना से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी दोस्तों। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी राष्ट्रीय खेल गुजरात के गांधीनगर में चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भवानी देवी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन हैं। अमेरिका में अभी 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अजय कुमार श्रीवास्तव और इन्हें ही अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इसके अब MD एंड CEO बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? दोस्तों, ये इंटरनेशनल अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी राष्ट्रपति पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा कर दी है। आपको पता है कि यूक्रेन का जो क्रीमिया हिस्सा है वो पहले से ही रसिया के नियंत्रण में था। अब रसिया ने यूक्रेन के 4 और हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। ये घोषणा ऑफिशियली व्लादिमीर पुतिन ने की है। दोस्तों, अब ये 4 हिस्से कौन से हैं? डोनेट्स, लुगांस्क, खेरसोन और जोपोरजिया। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं ये जो 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, डोनेट्स, लुगांस्क,
खेरसोन और जोपोरजिया, इन पर अब रूस ने ऑफिशियली अपना नियंत्रण घोषित कर दिया दोस्तों। इसमें जो आपको क्रीमिया दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्रीमिया दिख रहा है, वो पहले से ही रूस के नियंत्रण में है। अभी जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अब पुतिन ने ये ऑफिशियली 4 हिस्सों पर अपने नियंत्रण की घोषणा कर दी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये 4 हिस्से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट जारी की गई है दोस्तों। इसमें CRED फर्स्ट पर है, क्रेड फर्स्ट पर है। क्रेड की बात आई है तो क्रेड की जो स्थापना हुई थी वो 2018 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसके जो CEO है वो कुणाल साहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने प्रवर्तन, शिक्षा, सड़क और इंजीनियरिंग में सुधार के लिए चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है दोस्तों, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा जा चुका है, ठीक है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो अभी अपने देश भारत की तरफ से G20 शेरपा की तीसरी बैठक में इंडोनेशिया में पार्टिसिपेट किया गया है और अमिताभ कांत ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो तेलुगु अभिनेता है रामचरण, इनको अभी हीरो मोटोकॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारे भारत देश ने अभी मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता किया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर के सेशन कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम GK GS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।